चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर आज शुक्रवार के दिन दोपहर के 1 से लेकर 2 बजे तक तहज़ीब प्रोग्राम पेश किया जाता है। तो आज कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए आज भी तहज़ीब प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद आए पूरे 1 घंटे के लिए आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। तहज़ीब प्रोग्राम हम दो भाई, मैं और विजय मोमी जी आपकी सेवा में पेश करते हैं। कैमरे के सामने पूरे 1 घंटे तक चक 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 मैं करूँगा, मेरे साथ आप भी साथी बनिएगा, लेकिन कैमरे के पीछे आपकी कॉल्स अटेंड करते हैं विजय मोमी जी। तो फिर टेलीफोन में मतलब इतना टेलीफोन कीजिएगा प्रोग्राम में कि विजय मोमी जी को परेशान कर दीजिएगा। वैसे भी हम लोगों की जो एशियन लोग हैं उनकी ये आदत होती है कि अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने से प्यार करने वालों को हम परेशान रखें तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। अब ये तो हम लोगों की नेचर है, इसके ऊपर ज़्यादा बात करना आपके साथ खास करके भी तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जनरली इस तरह से हो जाता है कि समय कम रह जाता है और प्रोग्राम में जो बातें हैं वो ज़्यादा हो जाने की वजह से कई बार बीच में ही छोड़ देनी पड़ती हैं। आज इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे बोरिस जॉनसन जी, अब तो वही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत की यात्रा पर हैं। कुछ उसके बारे में बात होगी, कुछ हमारी महारानी क्वीन एलिजाबेथ II, उनका कल बर्थडे था, वो 96 ईयर्स की हो गई हैं। गॉड सेव्स द क्वीन एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू क्वीन एलिजाबेथ। ये मैं जब कह रहा हूँ तो बेडफोर्ड में तरसेम जी के चेहरे पर ज़रूर स्माइल आई होगी। आपको मालूम ही है कि वो रॉयल फैमिली से कितना प्यार करते हैं। और उसके साथ हमारे बाकी के जो भाई हैं, कई बार जल्दी कईयों का नाम दिमाग में नहीं आता, तो वो भी रॉयल फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। हमेशा के लिए महारानी का आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रहे, ये हम चाहते हैं। और महारानी जैसी स्ट्रॉन्ग महिला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोगों के लिए, देखने के लिए और सीखने के लिए क्वीन एलिजाबेथ हमेशा रहेंगी। जब इस दुनिया में नहीं होंगी तो उस वक्त वो हमेशा हमारे दिलों में और दिमाग में ज़िंदा रहेंगी। ज़िंदगी में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम सीखेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरह का करे कि क्या सीखा है, तो उसके आगे मेरी ज़बान इतनी लंबी सारी होगी और मैं इतनी सारी बातें आपको लिखवाऊंगा कि 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा भी प्रोग्राम का करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत एक खुशखबरी से करते हैं। खुशखबरी ये है कि आप तो जानते ही हैं कि आज से कुछ साल पहले नौकरी ख़त्म हो जाने की वजह से मुझे वोल्सहोल में काम करना पड़ा था, वोल्सहोल के एक रेडियो में, जहाँ पर काम करके मैं धन्य हो गया और दिल मेरा बाग हो गया। वोल्सहोल के लोगों से जितना मुझे प्यार है उससे दुगना प्यार उनको मुझसे है। कामा ग्रीन के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन जितने रिस्पेक्टेबल और जितने सपोर्ट करने वाले और जितने साथ खड़े होने वाले लोग मुझे कामा ग्रीन में मिले और जितनी रिस्पेक्ट कामा ग्रीन से मुझे मिली, इतनी रिस्पेक्ट बड़े इज़्ज़तदार लोग मुझे नहीं दे सके। और उस जगह के साथ मेरी हमेशा वफादारी रहेगी। वहाँ पर एक मिष्ठान भंडार है, एक स्वीट सेंटर है। वहाँ के मालिक के बेटे का नाम है छोटा विक्की। उसका नाम छोटा विक्की नहीं है, उसका नाम विक्की है। लेकिन क्योंकि तब मैं विक्की था, वो भी विक्की था, वो मुझसे छोटा है तो मैं बड़ा विक्की बन गया और वो छोटा विक्की हो गया। अब मैं तो वहाँ से आ गया हूँ, लेकिन जब तक मैं शाम को एक चक्कर वहाँ ना मार लूँ तब तक मेरा दिल ही नहीं लगता। जब मैं कामा ग्रीन के बाज़ार में राउंड लगाता हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मनाली की माल रोड पर मैं घूम रहा हूँ, या फिर चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा गाँव है बड़ैल की जो हाई स्ट्रीट है उसमें चक्कर लगा रहा हूँ। क्योंकि उन 2 जगहों पर चक्कर लगाकर जो दिल लगता है वही कामा ग्रीन जाकर भी दिल लगता है। कभी आप वहाँ पर चक्कर लगा के आइएगा और देखिएगा कि कामा ग्रीन में क्या क्या है आपको ऑफ़र करने के लिए। आपको देखकर बहुत खुशी होगी। वहाँ के बिज़नेस आइडिया से फ़ायदा उठाइएगा और वहाँ के लोगों से मिलकर दोस्तियाँ कीजिएगा और आगे बढ़ने का रास्ता वो खुद ही आपको बता देंगे। कामा ग्रीन के बारे में वो जो बातें बरसों पहले मशहूर थीं अब वो नहीं हैं।
वो देखने के लिए मैं भी आतुर था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया। जो कुछ भी आज तक मुझे नज़र आया है वो आपने मेरे फेसबुक पर भी देखा है और मैंने खुद भी आपको बताया है और आगे भी मैं बताता रहूँगा। तो जिस दिन मेरा पहला दिन था वॉल्सोल में, उस दिन मुझे कहा गया, जो रेडियो स्टेशन की मालकिन थी वो एक बहुत अच्छी औरत है, उसने मुझे कहा कि तेरा थोड़े दिन यहाँ पर आने के बाद दिल लग जाएगा, यहाँ पर आगे चक्कर मार के आओ, तेरे दिल लगाने की सब चीज़ें वहाँ पर हैं, और फिर वहाँ पर एक स्वीट सेंटर है, वो फलां के रिश्तेदार हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे, जाकर तो आओ। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर मेरी मुलाकात छोटे विकी जी से हुई। छोटे विकी जी ने मुझे कहा कि आप जब हम लोग इंडिया से आए थे तो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, आपके उस ज़माने के बिहेवियर को हम भूले नहीं हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे पास आया करें और बैठा करें। और उस दिन के बाद जो दोस्ती हुई वो आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। अब छोटे विकी जी का पिछले दिनों बर्थडे था। काशी टेलीविज़न की तरफ से, मेरे विकी गिल की तरफ से और विजय मोमी जी की तरफ से छोटे विकी जी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी नई नवेली दुल्हन है, उनको भी बहुत बहुत इनके हस्बैंड की तरफ की बर्थडे की बधाई हो और इनके माँ बाप को भी बधाई हो। और हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि विकी गिल छोटे विकी जी जैसे बेटे हर घर में पैदा हों और अपनी मेहनत के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। Very happy birthday to my dearest friend in the whole world, छोटा विकी जी। अब ये तो आज के प्रोग्राम की खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी ये है कि एक बार फिर से हमको एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का मौका मिला है। आपको याद है कुछ दिन पहले एक फंक्शन हुआ था काशी टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में, और वहाँ पर आप भी तशरीफ़ लेकर आए थे और मैं भी आया था, और हम सब ने मिल के एक साथ फ़ोटोएँ खिंचवाई थीं, एक साथ मिल कर लिटरेरी बातें की थीं, हिंदी के अच्छे अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, और उसके साथ एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत करते हुए हम सब एक दूसरे के साथ मिले थे। ऐसे महसूस होता था कि जैसे नई दिल्ली का जो पॉश इलाका है, जैसे साउथ दिल्ली, वहाँ पर किसी बहुत बड़े बंगले में किसी बहुत बड़ी मैडम की पार्टी चल रही हो। पार्टी में ऐसे होता है जैसे हाथ में प्लेट लेकर थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हुए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने की हालत थोड़ी याद है फलाने बंदे से, ओह यस, ओह हाउ लवली, यू आर लुकिंग सो ग्रेट। इस तरह की बातें उस पार्टी में भी हुई थी। तो उस पार्टी के बाद जो उस पार्टी का आंखों देखा हाल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि अगली बार जब कोई पार्टी होगी काशी टेलीविज़न से तो हम आपको स्टूडियो से इनविटेशन देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस पार्टी की शोभा बढ़ाइएगा, क्योंकि हम सबको आपस में मिलना जुलना चाहिए। और जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलें जुलेंगे नहीं, तब तक हम अच्छे प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि जनता क्या चाहती है। वैसे मुझे तो पता है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन अब अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और इस उम्र के हिसाब से जो कुछ मैं आपको सामने पेश कर सकता हूँ वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आज से नहीं बल्कि पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गए अब तो कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो काशी टेलीविज़न पर एक और पार्टी हो रही है जिसमें आप सबका आना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर नहीं आए तो मेरी और आपकी बस बोल चाल बंद। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके नाम से आज कौन वाकिफ़ नहीं है। भारत का संविधान इन्होंने रचा, ज़ात पात के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाइयाँ की, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुई होगी ज़ात पात में, लेकिन देखने में नज़र नहीं आती। आज भी जो उस वक्त की परेशानियां थीं, भारत के इंटीरियर में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी बहुत सी जगहों पर वही परेशानियां हैं। ये बात अलग है कि हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कह देते हैं कि नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है, हुनो परेशानियां नहीं हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। इसके बारे में ज़्यादा मज़ीद बातचीत तो आगे होगी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, भीमराव अंबेडकर जयंती 131वीं जयंती है, और 131वीं जयंती की सेलिब्रेशंस हो रही हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में। काशी टेलीविज़न का जो स्टूडियो है ना, वो यही नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है। पहले मैं जयंती के बारे में बता दूं, फिर मैं काशी टेलीविज़न के स्टूडियो के बारे में बताऊंगा, फिर आप वो सब कुछ देखने के लिए ज़रूर आइएगा।
ये 24 अप्रैल को हो रहा है फंक्शन। 24 अप्रैल को संडे है। वैसे भी संडे को रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अब घर के काम काज तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि पैसा कमाने के लिए हमारी जितनी जद्दोजहद है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब दुनिया किस तरफ जा रही है या किधर को लौट रही है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए दिल तोड़ने वाली बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे पास जितना भी बचा खुचा टाइम है, अगर वो हम एक दूसरे को मिलने में बिता लें तो ये एक अच्छी बात होगी। अब 24 अप्रैल को संडे है। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। और कहते हैं कि पूरे यूरोप में देखा जाता है, साउथ अमेरिका में देखा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है, और जहाँ जहाँ पर अच्छी टेलीकास्टिंग के देखने वाले लोग रहते हैं वो काशी टेलीविज़न को ज़रूर देखते हैं, और इस बात में कोई शक भी नहीं है। तो फिर मैं बैठ के गिनूँगा कि कितने लोग आते हैं और मुझसे वादा करें कि आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं तो उस दिन यहाँ होऊंगा। देखिए 11 बजे सत्ती सवेरे उठ के आ जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 12:30 से 1 बजे के बीच में मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। और 3 बजे तक जबकि काशी टेलीविज़न वाले खुद ही हाथ जोड़ेंगे तब तक मैं यहीं पर होऊंगा। आप भी आइएगा और अपने कैमरास को टेलीफोन को पूरी तरह से चार्ज करके आइएगा, क्योंकि हर किसी के साथ एक एक फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवानी, और वो सारी की सारी फ़ोटोएँ खिंचवा कर फेसबुक पर भी लगानी। आप भी लगाइएगा और मैं भी लगाऊंगा। देखिए ये तो 24 अप्रैल का हमने तय कर लिया। अब ये 2 खुशखबरियाँ हो गई। अब चलते हैं कि इस प्रोग्राम में आज क्या होने वाला है। आज इस प्रोग्राम में 15 मिनट के बाद आएंगी श्रीमती राबिया खत्री जी। श्रीमती राबिया खत्री जी बर्मिंघम की एक जानी मानी गायिका हैं, और उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसे साथ दिया है जैसे एक माँ अपने बच्चे का साथ देती है। बर्मिंघम में नौकरी ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं वॉल्सॉल गया था तो वॉल्सॉल के रेडियो पर भी वो फ़ोन किया करती थी, और फ़ोन करके वो अपनी गायकी के साथ उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाया करती थी। उन दिनों इतने फैंस वॉल्सॉल में राबिया खत्री जी के थे, और वहाँ से वापस बर्मिंघम आ जाने के बाद वो राबिया खत्री जी की आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे। लेकिन अब एक बार फिर से मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राबिया खत्री जी ने निमंत्रण को एक्सेप्ट किया है, और वो काशी टेलीविज़न पर अपना एक गीत सुनाने के लिए आती हैं। लेकिन आज राबिया खत्री जी एक डिफरेंस के साथ आएंगी। 2 हफ्ते पहले जब वो आई थी तो उन्होंने सिर्फ एक गाना गाया था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लेकिन आज वो पिछले हफ्ते एक डे केयर सेंटर में देखने के लिए गई थी, सुपरविज़न के लिए गई थी कि डे केयर सेंटर में क्या क्या होता है। डे केयर सेंटर्स के बारे में आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों के, ख़ास करके एशियन लोगों के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके दिल में तरह तरह की बातें होती हैं। हमें चाय नहीं मिलेगी, हमें केक नहीं देंगे, थोड़ा सा दे देंगे, हम भूख लगेगी, हमें खाना नहीं दिया जाएगा, हमें ओए ओए तू करके बातें करेंगे, हमें गोरे धक्के मारेंगे, बड़ी बड़ी ख़तरनाक कालियाँ होंगी, कालियाँ हमें बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगी, सारा कुछ इस तरह की बातें हैं। और बहुत सारे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो जो इंग्लैंड में उनकी बहुएँ हैं जिनको वो इंडिया से लेकर आए हैं, उनके अंडर हो जाते हैं, या फिर वो डे केयर सेंटर में नहीं जाते, वो सोह रोड पर बेंचों पे बैठे होते हैं, या अगर वहाँ पर वो नहीं बैठते तो कहीं पार्क में बैठे होते हैं। पार्क में अगर नहीं बैठे होते तो कई बेचारे बसों में घूम रहे होते हैं, कई टाउन में जाकर बैठे होते हैं, कोई वैसे ही इधर उधर आपको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मेरी 4 कुड़ियाँ सी, मैं उन्होंने व्याह कीते, मैं उसके बाद मुंडा सी उन्होंने डॉक्टर बनाया। वो बोलते रहते, लेकिन जब उनको अपना कोई साथी नज़र आता है तो फिर वो आपको छोड़कर उनके पीछे हो जाते हैं। इस वजह से कई बार उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। डे केयर सेंटर से डरना चाहिए या डे केयर सेंटर में जाना चाहिए, और वहाँ का आंखों देखा हाल क्या होता है, राबिया खत्री जी आज आपको बताएंगी। क्योंकि इस वक्त टेलीविज़न को ज़्यादातर बड़े बुज़ुर्ग ही देख रहे होते हैं अगर घर में हों, और जो बहुएँ हैं उन्होंने घर में लगाया होता है, या फिर अगर कोई वैसे ही पर्सनली आपका फ़ैन है तो उस टेलीविज़न को देखता है इस वक्त के हिसाब से जो होते हैं। तो फिर आज उनसे सुनिएगा कि डे केयर सेंटर का आंखों देखा हाल क्या होता है। आप तो जानते ही हैं कि जैसे पिछले हफ्तों में आपको बताया गया था कि
अपने सीनियर सिटीजन्स को, अपने बड़े बुजुर्गों को सब भूल गए। कितने रेडियो सुन लीजिए, आज आप कितने टेलीविज़न देख लीजिए, बड़े बुजुर्गों के लिए अपार्ट फ्रॉम काशी टेलीविज़न कोई ख़ास प्रोग्राम पेश नहीं किए जाते। ऑफ कोर्स रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अब 24 घंटे रिलीजियस प्रोग्राम ही तो नहीं देखे जाते ना। बड़े बुजुर्गों भी आफ्टर ऑल इंसान है, वो बैठे बैठे कुछ और तो नहीं बन गए कि हर वक्त एक ही बात को किए जाएंगे। वो बातें भी करनी होती हैं, करनी चाहिए भी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो आज राबिया जी आपको 10 मिनट के बाद आएंगी, पहले बताएंगी कि वो जब डे केयर सेंटर में गई थी विज़िट के लिए, तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, क्या क्या हो रहा था, किस तरह के लोग वहाँ थे, किस तरह के केयरर्स वहाँ पर थे, किस तरह से उनकी लुक आफ्टर की गई, किस तरह से उनको वेलकम किया गया और किस तरह से औरों को भी वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद आपको एक गाना सुनाएंगी। उनके गाने के बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, और गाना सुनाने के बाद जो आज का टॉपिक अभी आना है, 20 मिनट हो गए, हाय हाय, और मुझे देखो वे लीरान पुराने जोगी, मैंने अभी तक सिर्फ आप ही की बातचीत के पीछे टॉपिक ही नहीं बताया कि आज हमने बात क्या करनी। तो फिर एक तो ये होगा कि आज आपकी सेवा में राबिया खत्री जी आकर बताएंगी डे केयर सेंटर के बारे में, और ये जो सीनियर सिटीजन्स का सेगमेंट स्टार्ट किया गया है, ये उस सेगमेंट के अंडर इस प्रोग्राम को पेश किया जाएगा, ताकि हम कुछ वक्त अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी निकालें, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, जिनको कि हम अपना बड़ा बुज़ुर्ग नहीं मानते, हम उनको अपना भाई बहन मानते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को बड़ा बूढ़ा नहीं सुनना चाहता। इसलिए हम ये सोचते हैं कि उस एज ग्रुप के हिसाब से हम एक छोटा सा सेगमेंट पेश करें, ताकि उनका भी टेलीविज़न देखने में दिल लगे। और हाँ, भूल न जाना, वादा किया है आप सबने मिलने का, आने का, और कैमरे टेलीफोन की बैटरी फुली चार्ज करके लाने का। 24 अप्रैल को 11 बजे आपकी गाड़ी यहाँ होनी चाहिए और 3 बजे के बाद ही निकलनी चाहिए। यहाँ पर आपको सारे ट्रस्टीज़ मिलेंगे, यहाँ पर विजय मोमी जी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मैं मिलूँगा, यहाँ पर हमारी बाकी की प्रेजेंटर्स आपको मिलेंगी। हमारी जो बाकी की लेडी प्रेजेंटर्स हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, and they are very very loyal and kind people। इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, और मैंने दुनिया देखी है, मैंने ज़माना देखा है, मैंने जगह जगह काम करके देखा है कि लोगों के प्रेजेंटर किस तरह के होते हैं। तो फिर जो यहाँ की जैसी हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर अगले हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, अगले हफ्ते के प्रोग्राम में आपको मालूम है आजकल बड़े बड़े लोगों की तो 24 घंटे खबरें आती हैं, लेकिन गरीबों को कोई नहीं पूछता, और ख़ास करके जो दलित लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही कोई नहीं पूछता। भारत में औरतों की बातें आती हैं, फलां औरत चांद पे चढ़ गई, फलां औरत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, फलां औरत टॉप क्लास बन गई, फलानी एसडीएम बन गई, एक मांगने वाला था उसकी लड़की आईएएस बन गई, एक चाय बेचता था चाय वाले की लड़की प्रोफेसर बन गई। ये बातें आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन असलियत में औरत का जो हाल भारत में है, जगह जगह बलात्कार की इतनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अब सिर्फ औरतों का ही नहीं, बल्कि वो जो बड़ी बड़ी किरलियां होती हैं ना, गो, 4 आदमियों ने एक गो का रेप किया। कैन यू इमेजिन? हमारे भारत महान में हमारे ही भाइयों ने 4 ने मिलके एक किरली को रेप किया। औरतों को तो क्या छोड़ते होंगे अगर किरलियां तक सेफ नहीं बची हैं उस भारत माता में। और उनके साथ क्या हुआ, ये ज़्यादा खबर आपको सुनाई जाएगी। गरीब लोगों की खबरें देने के लिए, और ऐसे लोग जिनको कि कोई पूछता नहीं, असली और सच्ची खबरें प्रूफ के साथ देने के लिए पत्रकार सुमन बख्शी जी, जो कि नई दिल्ली से आपको खबरें सुनाया करती थी, उनके सेगमेंट को दोबारा शुरू किया गया है, ताकि वो लोग जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिनकी कोई से नहीं है, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, और सब लोगों को उनके दुख का पता होना चाहिए। और वो सेगमेंट एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। अगले हफ्ते आपका उनका सेगमेंट सुनने के लिए मिलेगा। और फिर एक और सेगमेंट प्रोग्राम में शुरू किया गया है। वो प्रोग्राम, उस सेगमेंट का नाम है भूखी आत्मा। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लैंड में बहुत सी भूखी आत्माएं, आत्मा तो आप समझते हैं ना, रूह को कहते हैं,
अंदर की जो सोल होती है मरने के बाद, कहते हैं अंदर से ना एक वाइट कलर की चीज़ फुर्र करके ऊपर चली जाती है, रोशनी सी होती है। हमने तो नहीं देखी, लेकिन कहते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हमने सब कुछ देखा ही हुआ हो। तो भूखी आत्मा नाम से एक सेगमेंट पेश किया जाएगा। ये जो सेगमेंट है, इसमें जो हमारे बड़े बड़े अमीर जानने वाले हैं, बहुतों के लिए मैंने काम भी किया। हाय हाय, इतनी भूखी रूहें थीं कि उनकी कहानियाँ तो मैं आपको सुनाऊंगा और सुनाता भी रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि अभी नए नए इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो खुद इतनी भूखी आत्माएं हैं कि आने के बाद वो अपने मकान मालिकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो लोग मिल जाते हैं मदद करने वाले, उनका क्या हाल करते हैं अपनी आत्मा भूखी होने की वजह से। तो वो सेगमेंट भी स्टार्ट किया जाएगा। अजमल जी आपकी सेवा में वो सेगमेंट पेश करेंगे, ताकि 1 घंटे के प्रोग्राम में आपको काशी टेलीविज़न की तरफ से बहुत कुछ सुनने के लिए मिले और तरह तरह की आवाज़ें सुनने के लिए मिले। इसलिए अलग अलग सेगमेंट्स आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। अब जबकि समय 1:25 हो गया है, आज के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ताकि आप भी टेलीफोन करके कोई ना कोई बात करके हिस्सा ले सकें। और 5 मिनट के बाद राबिया खत्री जी आ रही हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनको कि हम बहुत प्यार करते हैं, श्रीमान बोरिस जॉनसन जी। श्रीमान बोरिस जॉनसन जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि उनकी एशियन लोगों के साथ और ख़ास करके इंडियन पाकिस्तानी लोगों के साथ कितनी मोहब्बत है, और उनकी कैबिनेट में भी कितने ही लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं। उनके पास तो हम सब की बहुत प्यारी प्रीति पटेल साहिबा बैठी होती। और मैंने एक चीज़ देखी है, और हाँ, आप मुझे चैलेंज ना करना, क्योंकि मेरे टेलीफोन में फ़ोटो है, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। जब भी बोरिस जॉनसन ऐसे करके उठते हैं और ऑपोजिशन को वो जवाब देते हैं, तो पीछे बैठी हुई प्रीति पटेल ऐसे करके हंसती है। क्यों हंसती है? हमारे लोगों की तो वैसे ये आदत भी होती है कि अगर उनका अपना साथी कोई काम करने लगता है तो पीछे खड़े होकर उसी की हंसी उड़ाते हैं। हम चाहे जितना मर्जी पड़ जाएं, हमारे अंदर तो वही रहना है ना। तो ये क्यों हंसती होगी? मैं सोचता हूँ कि मैं आपको फ़ोटो भी दिखाई दूँ। ये तो आज का टॉपिक नहीं है कि जब बोरिस जॉनसन बोलता है तो पीछे बैठी हुई प्रीति पटेल क्यों हंसती है, लेकिन वो हंसती है। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो मुझे मोमी जी को देनी चाहिए थी, और मोमी जी इस फ़ोटो को आप ये देखिए। मैंने ये फ़ोटो इसीलिए खींची थी, देखिए हंस रही है कि नहीं हंस रही। लिप्स। इस वक्त बोरिस जॉनसन खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। ये देखें, ये पास में खड़े हैं, तो ये पीछे बैठी हंसती थी। और मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी बोरिस जॉनसन उठ के खड़ा होता है और बात करने लगता है तो ये पीछे से हंसती है। क्या मतलब है, क्यों हंसती है? इसके माँ बाप ने इसको कहा नहीं होगा कि प्रीति बेटे मैनर्स भी कोई चीज़ होती है, इस तरह नहीं करीदा होता। कई बार हमारी दादियों ने हमको सिखाया कि अगर कोई किसी का कोई मर जाता है, हम मरे पर जाते हैं। कई औरतें बड़ा ड्रामा करती हैं जब कोई मर जाता है, कई बैठी बैठी हंसती तो ना वो उनकी पीठ पहले हंसने लग जाती, फिर वो हंसती हैं या रोती हैं। तो उन्होंने हमको सिखाया था कि अगर दुख का टाइम है और अगर आपको दुख नहीं है, आप उस पर्सन को नहीं जानते, तो आप ऐसे ना दुख भरा मुंह बना के बैठ जाओ, ऐसे करो। लेकिन इसको क्या किसी ने नहीं सिखाया होगा? मैनर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऋषि सुनैक पास में बैठा होता है, वो चुप करके बैठा होता है, बात सुन रहा होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, ये हंसती है। जब भी कभी वो अब तो कहती हैं कि मैं लोगों को भेजूंगी वहाँ, समझ गए ना कहाँ भेजना इसने, तो जहाँ भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में, तो नॉट युगांडा, समथिंग एल्स, मेरे को नाम भूल गया अभी, तो वहाँ भेजना है। तो जब भी वो कहते हैं ना कि इंग्लैंड हैज़ गॉट द पावर बट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, तो वो जैसे रिसोर्सेज कहते हैं पीछे बैठ के ऐसे करते हैं, जी में ना इसकी कंट्री है उनकी। लेकिन चलो जो भी है, ये आज का टॉपिक नहीं। आज का टॉपिक है जिसमें कि आप टेलीफोन कीजिएगा 0300-770-2246 पर। वो ये कि श्रीमान बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर गए हैं।
हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बोरिस जॉनसन वहाँ गए हैं। बोरिस जॉनसन ने वहाँ जाकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और नरेंद्र मोदी जी के साथ बात की है कि किस तरह से दोनों कंट्रीज़ मिल सकते हैं, किस तरह से बोरिस जॉनसन भारत की मदद चाहते हैं, किस तरह से वो बिजनेसेस को टुगेदर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स भारत से जो भी वो सर्विसेज लेंगे, वो सर्विसेज वो पैसे देंगे, फ्री में तो नहीं ले रहे। फिर उन्होंने कहा है कि बोरिस जॉनसन ने कल कहा था कि 2 दिन की यात्रा पर गए थे कि जो विंड मिल्स इंग्लैंड बनाता है वो विंड मिल्स इंडिया भी बनाता है, लेकिन इंडिया बहुत सस्ते में वो विंड मिल्स इंग्लैंड को बेच देगा। एक तो विंड मिल्स खरीदी जाएंगी, उससे सस्ती बिजली बनाई जाएगी। आप सबको मालूम है कि एट द मोमेंट हमारे बिजली के बिल तकरीबन तिगुने हो गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं भाई माँ प्यो बीवी ने या फिर हस्बैंड ने कमाया तो असी कमोडी च वगाया, है ना। कई लोग तो ऐसे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जैसे जो कि एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, तो वो अपने स्मार्ट मीटर में देखते हैं इतनी बिजली इतनी बिजली, लेकिन एक बल्ब तो जलाना ही पड़ता है ना। अब देखिए ये सारे कैमरे चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरे मुंह पे इतनी लाइटें पड़ती हैं कि मैं पहले फेयर एंड लवली लगाया करता था, आज नहीं लगाई हुई, क्योंकि वो फेयर एंड लवली के ऊपर लाइटें पड़ती है तो मुंह जलता है, बात करते हुए दिल करता है मैं मुंह पे खुरक करता रहूं, लेकिन आज नेचुरल स्किन है, एकदम बेबी फेस। तो ये जो बिजली जल रही है, ये पहले अगर 5 पाउंड की जलती होगी तो अब ये 15 पाउंड की जलती है। तो आपके घरों में भी यही हाल है, आपको मालूम। तो फिर हमें सस्ती बिजली मिलेगी जब भारत से विंड मिल टर्बाइंस आएंगी। नंबर 1 इज़ दैट। सेकेंडली, उन्होंने जाके ये कहा कि मैं जब गुजरात में उतरा हूँ तो लोगों ने मुझे इतना पसंद किया कि हर जगह पर मेरी फ़ोटोएं ऐसे लगी हुई थी कि जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और लोगों ने जो मुझे जफ़ियाँ डाल डाल के मिले, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। बोरिस जॉनसन जी ने ये बातें कही हैं, ये अखबारों में आई हैं। फिर उसके बाद मोदी जी से के बारे में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से ऐसी बातें करूंगा ताकि वो अपनी बिजली बना सकें, ताकि वो अपनी गैस प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि वो रशिया से दूर हो जाएं, रशिया के साथ उनकी डिपेंडेंस ना रहे, रशिया को वो अपने पैसे ना दें। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो जलियांवाला कांड हुआ था उसमें जो जनरल डायर ने किया था उसके लिए मैं हर किसी से माफ़ी मांगता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ऐसा हुआ, और आप हमें माफ़ कर दीजिए, ये हिस्ट्री में हमारी भूल है। ये सारी बातें जो हुई हैं ये प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा की बातें। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि हमें जब स्कूलों में हम एंटर होते हैं, या उस ज़माने में जिस ज़माने के आप हैं, जिस ज़माने का मैं हूँ, जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ये कहा जाता था कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ये हमें पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, आपको मालूम। और आज भी ये बात हमारे दिमागों में है। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ हमारे सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं, अंग्रेज़ हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, वरना हम लोग एक दूसरे को कच्चा खा लें, एक दूसरे को हम जो नाम दे दे के गालियाँ देना, वो हम सब ने इंडिया में भी खाई हैं, और मौका पड़ने पर हम यहाँ भी पीछे नहीं हटते। आपको अच्छी तरह से मालूम, हमारा बस अगर चले तो हम एक दूसरे के घरों को आग लगा दें अगर कानून ना हो। ये हम लोगों की साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स सारे ऐसे नहीं हैं, ऑफ कोर्स बीच में कई झूठे भी हैं, ऑफ कोर्स बीच में कई दोगले भी हैं जो कि सामने हम एक हैं लेकिन एक होते नहीं हैं। जिसका भी मौका लगता है वो ये बाजी मार लेता है, आपको मालूम। फिर उसके बाद हमें ये भी सिखाया गया
कि अंग्रेज की बात पर कभी एतबार मत करो। फिर हमें तीसरी बात ये भी सिखाई गई कि हम इंग्लैंड के अंडर रहे हैं और फिर हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम दोबारा इंग्लैंड के अंडर हो जाएं, क्योंकि अंग्रेज बड़े चालाक हैं। वो किसी न किसी वजह से के बहाने से हमें अपने अंडर कर लेंगे, क्योंकि हम सोने की चिड़िया हैं। आज भी ये भुखमरी सोने की चिड़िया है। बम तो पाकिस्तान के पास भी है, समझ गए ना क्या मतलब है। एटॉमिक पावर दोनों कंट्रीज़ हैं, लेकिन कितने लोगों के पास वहाँ टॉयलेट है? आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। इंसान को रियलिटी में रहना चाहिए। अगर उन लोगों के पास इतना सब कुछ होता जो कि वो हर किसी को सपोर्ट कर सकते, तो आज हम इंग्लैंड में ना होते, बल्कि वहाँ दिल्ली दूरदर्शन से मैं आपको खबरें सुना रहा होता। मैंने टाई बांधी होती, कमीज पहनी होती, मुंह मेरा ऐसे होता, सिर मेरा गंजा होता। वहाँ धूप की वजह से हो ही जाता है, आपको मालूम है। और वहाँ पर इस तरह के लोग होते हैं, वो मुँह अपना ऐसे रखते हैं, ऐसे बंदे को बंदा नहीं समझते। यहाँ की तरह एकता थोड़ी है, और यहाँ भी कितनी की एकता है हम लोगों में, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर ये सब बातें हैं। आज भी बहुत से लोग हमारे इंडियंस इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये फीलिंग होती है कि एक ज़माना था अंग्रेज़ों ने हमको लूटा था और आज हमारी बारी है, आज हम लूटेंगे। बहुत से बाहर से आए हुए लोग आज भी दुकानों में जाके टॉयलेट निक करते हैं, चीज़ उठा लेते हैं। हम अंग्रेज़ों ने हमारे लिए थे, अब हमारी बारी है, हम इनको नहीं छोड़ देंगे। बहुत से लोग इस तरह के हैं कि अगर किसी मोटरवे पर खड्डा या दरार देखी तो कहें इंग्लैंड तो टूटन लग गया, हूँ एक दिन सारा ही टूट जाना है। हम जानते हैं कि जिसका खाओ उसके गुण गाओ, मगर ये लोगों की बातें इस तरह की होती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, ना तो यहाँ पर कोई कैमरा है कि आपकी फ़ोटो आ जाएगी टेलीफोन करते हुए, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी मशीन है कि आप टेलीफोन करते हैं तो आपका टेलीफोन नंबर आ रहा है तो हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे और पीछे फिर हम आपके लग जाएंगे, लगते भी हैं, या फिर हम आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमारी आपस में विचार वटांदरा है, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम इस तरह की बात कर सकते हैं कि हम बताइए कि क्या भारत और इंग्लैंड में कोई सक्सेसफुली बिजनेस हो सकता है? याद रहे कि पिछले महीने एक अखबार आया था। अखबार में प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह यूं था और उसमें कहा गया था, आज सारी दुनिया की नज़र हमारे अनाज पर है। अब फ्री में तो मांगने नहीं आएंगे, अनाज तुम्हारा खरीदेंगे तो 4 पैसे भी देंगे, और पैसे की इंडिया को बहुत ज़रूरत है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ऑफ कोर्स उनके पास भी बहुत कुछ हो गया है, इसी वजह से आज भी बहुत से लोग भूख की वजह से वहाँ फांसी लगा लेते हैं। बहुत कुछ है उनके पास, मगर जो फॉरेन कंट्रीज कुछ खरीदेंगी तो वो विदेशी मुद्रा देकर ही खरीदेंगी ना, फ्री में तो नहीं मांगेंगी। और फ्री में तो वहाँ पर राम का नाम ही है आजकल भी, आजकल के ज़माने में। जब हमारे ज़माने जब हुआ करते थे वहाँ, हाय हाय क्या ज़माने थे, हम हुआ करते थे, तो उस वक्त भी फ्री में तो राम का नाम ही था, या फिर हमारे साथ मीठी बातें हो जाया करती थी फ्री में, और कुछ नहीं था। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या इंग्लैंड इंडिया के साथ सक्सेसफुल बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोरिस जॉनसन ने भारत की यात्रा करके क्या सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट किया है, या फिर आप सोचते हैं कि उनकी इस यात्रा से ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा? एट द मोमेंट तो बहुत वादे हो गए। प्रोग्राम में पहले मेहमान के टेलीफोन करें और आप भी फ़ोन करें 0300770246 पर। वेरी वेलकम जी। हेलो विक्की साहब। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, कैसे हैं? अब मैं ज़रा आपका प्रोग्राम कुछ मिस किया है, बट यू नो आप अभी यस्टरडे हर मैजेस्टी क्वीन की बर्थडे थी जी जी, तो ग्रीटिंग्स टू हर एंड टू मे
गिव हर लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। थैंक यू। हेलो, और मैं आई मस्ट कम्प्लीमेंट योर कांची टीवी, वेरी मोस्ट न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड चैनल अमंगस्ट एशियन जितने भी मैंने देखे हैं। एब्सोल्युटली। अब तो और भी कई नए खुल गए हैं, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। हेलो जी जी जी। तो ये अभी जिक्र हो रहा था अभी, वैसे देयर आर सम डिस्टर्बिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडिया विच आर नॉट वेरी प्लेजेंट। कुछ कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कुछ मस्जिदों और घरों को गिराया जा रहा है, विच इज बुरी बात है। भारत एक डेमोक्रेसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंडिया सबका कंट्री है। पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया है, उधर सिर्फ वो इस्लामिक कंट्री है। इंडिया कहने को एक डेमोक्रेसी है, लेकिन आज भी वहाँ जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो हम सबका दिल दुखता है। तो इंडिया कहते हैं सेकुलर है, दे शुड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, यू नो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन हो, तो सिख भी हैं वहाँ पर। तो ये शुड नॉट हैपन, यू नो, इन शुड नॉट हैपन। नो कहाँ तो वेस्ट के साथ बिजनेस करने की बातें करते हैं, और अभी उन्होंने अपने मसाइल कोई सॉर्ट आउट नहीं किया है। मेरा पेन गिर गया। Let's hope everything settles down, you know। अभी आप वो बोरिस जॉनसन का भी जिक्र कर रहे थे, तो बोरिस जॉनसन इज आल्सो इन ट्रबल, क्योंकि उसने कुछ इलीगल पार्टीज की हैं। अभी तक वो कुछ उसका सही डिसीजन नहीं आया, माना। तो अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया। रिजाइन और टू नो कॉन्फिडेंस मोशन भी उसके खिलाफ पास हो सकता है। अभी तक वो जो कमेटियां बैठी हैं ना, उन्होंने अपना रिजल्ट नहीं दिया है। हम उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। जब कमेटियां कहेंगी तो ही हम बात कर सकते। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। कहने को तो मैं कह दूं, एजाज साहब मैंने कल रात को आपको देखा था, आप एक मेम के साथ टाउन में जा रहे थे। आप मुझे कह दो मैंने आपको देखा था आप नंगे होकर नाच रहे थे, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोरिस जॉनसन, जब भी कोई इंसान तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और बातें करते हैं। पर्सन होल्डिंग सच ए रिस्पांसिबल पोजीशन शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। मैं सुन रहा था कि कुछ उसके अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उसको दे आर ट्राइंग टू पास इन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम, यू नो। लेकिन वो पास तो नहीं हुई ना अभी तक। तो कमेटी ने अपना डिसीजन ही नहीं दिया, कुछ पास नहीं हुआ। लोग तो कहते ही उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग तो कहते हैं फिल्म स्टार रेखा रात को चामचड़िक बन के समुंदर के ऊपर उड़ती है गोल गोल, लेकिन इन चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब भी कोई इंसान तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसकी टांगें खींचने के लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। अभी देखिए पाकिस्तान में भी इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई एंड ही हैज बीन रिमूव्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये पाकिस्तान में भी अब देखिए सिचुएशन कितनी खराब है, रॉयट्स हो रहे हैं। लेट्स होप ये नरेंद्र मोदी और ये जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, दे गेट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन हियरिंग, यू नो, वो सिर्फ एक उसमें हुआ है कि वो सीज फायर लाइन का नाम बदल के उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया है, जो मतलब है इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर है जी। उसके जो डिवाइडिंग लाइन है उसका नाम बदल दिया है जी। तो आई डोंट थिंक दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू गो अवे। लेकिन आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वी शुड लिव इन हार्मनी, चाहे व्हाटएवर रिलीजन, व्हाटएवर फेथ और या व्हाटएवर कास्ट वी मस्ट लिव टुगेदर पीसफुली। ज़मीन से जान, दोस्ती, प्यार, अखलाक, मोहब्बत, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बुज़ुर्गों के फ़ैसलों की इज़्ज़त की जानी चाहिए। बाकी जिसने जो करना है वो करना ही, हम तो जो वो करेंगे उसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे। अभी ये रूस की इतनी खबरें आ रही थी, ये देखें वो वार में इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इतने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, सो मेनी रिफ्यूजीज गोइंग टू अदर कंट्रीज।
तो मैं अब एक वाकया जरा मैंने टीवी पे देखा था, जरा उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जी करें। अभी ये पिछले दिनों किसी टीवी पे मैं देख रहा था कि एक बड़े मशहूर बॉक्सर है मोहम्मद अली, जिसका पहले नाम था कैशियस क्ले। yes. तो ही बिकेम मुस्लिम एंड ही डॉक्टर नेम ऑफ मोहम्मद अली। yes. तो उसने कहा कि वो जब उसको ही रिफ्यूज टू ज्वाइन अमेरिकन आर्मी, वो कहने लगा कि ये अमेरिका जो है वियतनाम में बहुत जुल्म कर रहा है लोगों पे, ऐसे ही वो वहाँ पर बमबारी हो रही है। And he said he didn't join. He said I would rather go to prison than join in American army because ये जो वियतनाम वॉर है, ये इलीगल वॉर। तो अमेरिका ने भी तो देखें ये इराक में और सीरिया में इतनी तबाही की है। In spite of so many protests, America did lot of destruction in those countries. Absolutely. So, what we can say about Russia when America has been doing the same thing? That's very true indeed. आप बिल्कुल सही कहते हैं एजाज साहब। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी। कोशिश करें कि 24 अप्रैल को आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ काशी टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में। बड़े साल हो गए मुलाकात नहीं हुई, एक बार फिर से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह के हवाले। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। देखिए एजाज साहब को तो इनविटेशन मिल ही गया है और आपको भी एक बार फिर से इनवाइट करने का मैं मौका चाहता हूँ। 131वीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और ये काशी टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में होगा। काशी टेलीविज़न का स्टूडियो सिर्फ यही नहीं है, काशी टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में आगे बहुत बड़ी जगह है। बहुत से टेलीविज़न स्टेशंस आपने देखे होंगे, दे आर इन वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट प्लेसेस। मैं आपको इनविटेशन थोड़ी देर में देता हूँ, पहले मैं अपने मेहमान का स्वागत करता हूँ। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बड़ी देर से आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैंने देर नहीं कही, कब से मैं फोन कर रही हूँ लेकिन आपका फोन बिजी था। आई एम एवर सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी इंडीड। कोई बात नहीं। पिछले हफ्ते आप देखने के लिए, विजिट करने के लिए डे केयर सेंटर में गई। जी। हमारे एशियन लोग डे केयर सेंटर में जाने से डरते हैं, लेकिन आपने वहाँ क्या देखा? क्या आपको भी डर लगा? नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सभी बहुत अच्छी तरह से बुलाए, प्रेम से गेम करवाया, सब कुछ। इट वाज सो ब्यूटीफुल, नाइस। राइट। कैसे हुआ आप डे केयर सेंटर में गई? आपने किसी को टेलीफोन किया, कोई आपको लेने आया या फिर आपको कोई छोड़ के गया? जी जी, थोड़े दिन पहले मुझे फोन आया था सोशल वर्कर से। राइट। कि आपको अगर आना है डे केयर सेंटर में, तो मैंने कहा जी ठीक है, एक दिन आऊंगी वीक में। जी जी। लेकिन ये तो मंडे टू थर्सडे तक होता है, एवरी डे। जी। लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन जाना है, बुधवार के दिन। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ जो लोग जाते हैं वो सारा दिन भूखे बैठे रहते हैं, उनको पानी का गिलास कोई नहीं पूछता। सब कुछ मिलता है, ऑल द टाइम दे टेक केयर ऑफ लेडीज। अच्छा। और मैन भी है, आदमी लोग भी है। अच्छा जी। कहते हैं नर्सें ठीक से बिहेव नहीं करती, बदतमीजी करती। क्या कहा? मैंने सुना है कि जो नर्सेज हैं वो वहाँ पर ओल्ड पीपलों से बदतमीजी करती हैं, इवन मार पिटाई। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वेरी नाइस नाइस, देखते बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। That's wonderful। किसी दिन मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं भी देख कर आऊंगा कि वहाँ क्या होता है। जरूर। मैं सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा और इस शर्त पे सुनाऊंगा कि आज अब आप आई हैं तो हम एक गाना सुनाएं। ठीक है। कौन सा सुनाएंगी? आज गाना? हाँ जी। को गाना सुनना है? हाँ जी बिल्कुल सुनना है। एक गायिका आए और उनसे गाना न सुने, ये तो बुरी बात। ठीक है।
चलो, here we go. हाँ जी। ओके। आप टीवी देख रही हैं ना? हाँ, अच्छा। हाँ देखती हूँ। हाँ जी, शुरू करें। ओके। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। राबिया जी, यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप थोड़ी देर से आई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ बहुत बहुत। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से काशी टेलीविज़न पर मुलाकात होगी। जब तक लौट कर ना हो, काशी टेलीविज़न को सुनते रहिए। जय गुरुदेव।